ये वीडियो खास उनके लिए है जो राजस्थान से मुझे देख रहे हैं, या फिर उनके लिए जिन्हें रेगिस्तान के रंग सम्मोहित करते हैं, यानी मेस्मराइज करते हैं। तो मैंने बचपन से अपने घर में देखा है कि चाहे कोई पूजा हो, कोई त्योहार हो, कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन हो, तब मेरी मम्मी और मेरी दोनों बुआएं एक खास तरह की ओढ़नी लेकर बैठते हैं। ओढ़नी मतलब दुपट्टा या चुन्नी, ये जनरली रेड या येलो कलर की होती है। इस पर गोटा पत्ती का बहुत सुंदर सा काम होता है और प्रिंट मोस्टली लहरिया या फिर बांधनी होता है। कभी सोचा है कि ये ओढ़नी राजस्थान में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, और कोई भी सास अपनी बहू को शादी पे ये गिफ्ट क्यों करती है? तो चलिए शुरू करते हैं बांधनी से। लोक कथाएं कहती हैं कि जब पार्वती जी शिव जी को पाने के लिए तपस्या कर रही थी, तब वो प्रकृति के बीच में बैठी थी, तेज धूप, हवा, मिट्टी सब कुछ सहकर। तब उनकी जो ओढ़नी थी वो कभी हवा में उड़ जाती और कभी मिट्टी से भर जाती, लेकिन हमेशा उनके साथ रहती। तब तपस्या के बाद जब शिवजी ने उन्हें स्वीकार किया, तो उनकी जो ओढ़नी थी उस पर छोटे छोटे मिट्टी के बिंदु जैसे निशान बन गए, जैसे हर कष्ट के लिए एक निशान हो। कहते हैं कि बाद में जाकर यही जो बिंदु थे, निशान थे, वही बांधने के ये डॉट्स बन गए। ये तो लोक कथा थी, लेकिन बांधनी जो शब्द है वो आता है बंधन से। और आजकल जो आर्टिस्ट ये बांधनी प्रिंट करते हैं वो एक्चुअली सृष्टि की रचना जो है उसका अनुकरण करते हैं, मतलब उसे मिमिक करते हैं। अब देखिए ना, ये एक प्लेन कपड़ा जैसे कि वॉइड, शून्य, और उस पर ये जो छोटे छोटे डॉट्स जिन्हें बिंदु कहते हैं, वो जैसे आसमान के सितारे। मतलब बांधनी पहनना जैसे पूरी ब्रह्मांड की जो एनर्जी है उसे अपने अराउंड रैप कर लेना। ये रिप्रेजेंट करता है सृष्टि को, क्रिएशन को। अब आते हैं लहरिया पर। लहरिया रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ वाटर को, और क्योंकि राजस्थान एक ड्राई रीजन है, यहाँ पर ये आशीर्वाद की तरह होता है। लहरिया पहनना मतलब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं जिंदगी की धारा, जीवन की धारा को और अबंडेंस ऑफ लाइफ को। लाल रंग की ओढ़नी में कहा जाता है माँ दुर्गा का तेज होता है, इसलिए सुहागने से ओढ़ती हैं। और पीले रंग की ओढ़नी, जिसे पीला पोमचा भी कहते हैं, ये चाइल्ड बर्थ पर दी जाती है। येलो कलर मतलब सन की एनर्जी, न्यू लाइफ, इसलिए पीला पोमचा रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली ट्री की ग्रोथ को। वैसे आजकल ना लोग ओढ़नी को सिर्फ एक पुरानी प्रथा समझते हैं, लेकिन जब एक राजस्थानी स्त्री अपनी ओढ़नी पहनती है तो वो सिर्फ अपना पल्लू नहीं संभालती, वो अपनी शान और अपनी मर्यादा को अपने सर पर एक ताज, एक क्राउन की तरह पहनती है। और जब एक सास अपनी बहू को ओढ़नी देती है तो वो सिर्फ एक रेशमी कपड़ा नहीं देती, वो अपने घर की सदियों की जो विरासत है उसे अपनी बहू को सौंपती है। ये दौलत होती है संस्कारों की, सम्मान की, जिसे उस घर की स्त्रियों ने सदियों से संभाल कर रखा होता है। ओढ़नी देना एक प्रॉमिस होता है कि अब से इस घर की जो रौनक है, जो परंपराएं है, उसका दिया तुम्हारे हाथ में है। इस पर ये जो गोटा पत्ती का काम है, ये जैसे सूरज की चमक है, और इस पर ये जो बांधनी के बंधन है, ये किस्मत के तार हैं। इन सब को मिलाकर एक लड़की उस घर की लक्ष्मी बनती है। तो अगली बार जब आप अपनी ओढ़नी पहने तो सिर्फ ब्यूटीफुल फील मत कीजिएगा, गर्व फील कीजिएगा, गर्व महसूस कीजिएगा, क्योंकि आपने अपने कांधों पर सदियों पुरानी कहानी ओढ़ रखी है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपकी अलमारी में कौन सी ओढ़नी है जो आपकी फेवरेट है, वो जो आपकी सास ने दी या फिर कोई और उस ओढ़नी के पीछे क्या कहानी है वो भी कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए।